जो पति अपने पत्नी को इज्जत नहीं दे सकता है, वो इज्जत और सम्मान पाने के लिए क्यों मरता है? जो पति अपने पत्नी को बेरहमी से पीट सकता है, मार सकता है, तो पत्नी से उम्मीद कैसे लगाता है? पत्नी से भी कोई उम्मीद लगाने की हक नहीं है आपकी, क्योंकि पत्नी भी किसी की बेटी है। उसे भी कोई 9 महीना ढोया है, पाला है। आज जो ला के तुम हक दिखा रहे हो ना, मार के गरिया के, अगर असली मर्द हो, औकात है, उस लड़की के माँ और बाप और भाई के सामने मार के दिखाओ, तो मैं समझूंगी हाँ तुम हो, कोई मर्द हो। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। हम रिया यादव ब्लॉग के चैनल पे आप सभी का स्वागत कर पानी। और आए दिन आप लोग मैं देखते जा रही हूँ इन पतियों का हरकत। तो लोग कहते हैं पत्नी के नज़र में पति तो भगवान होता है, और पति के नज़र में पत्नियां क्या पैर की जूती होती हैं। मुझे जहाँ तक ख्याल यही है, क्योंकि अगर पति पैर का जूती नहीं समझता पत्नी को, तो लात मुक्का इतना मारता नहीं। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात किसकी करने वाली है। मैं बात करने वाली हूँ, थंबनेल देख के आप लोग को पता ही चल गया होगा, मैं बात करने वाली हूँ अन्नू निषाद की। जो अन्नू निषाद एक हैं, प्रीति के रिलेशन में आती हैं, उनके मौसी की लड़की हैं। शायद प्रीति को सभी लोग जानते होंगे। तो उसका पति जो है यादव हैं और अन्नू जी निषाद हैं। तो ये दोनों का लव मैरिज था, और पति और अन्नू आ गई इनके साथ लव मैरिज के साथ। और जो कि रामू अपने एक बीवी को छोड़ रखे हैं, अन्नू के पति। तो अन्नू जी, आपको तो वहीं पे सोच लेना चाहिए था कि जब मेरा पति पहले पत्नी का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। खुद आपने गलती की है। जब रामू पहली वाली बीवी को अपने छोड़ दिया और आपको लाने के लिए तैयार हो गया, तो आपको भी छोड़ के किसी और को लाने के लिए वो तैयार हो जाएगा। उस दिन आप दिमाग क्यों नहीं लगाई, ये बताइए। जो कि वो शादीशुदा औरत थी। तो अन्नू, आपके यहाँ गलती है। जितना वो रोएगी ना, उतना आप भी, मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, उतना आप भी रोएंगी। कहते हैं लोग, बियहुता का कभी रोआ नहीं दुखाना चाहिए, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो। कभी भी उसका रोआ नहीं, जीवन भर आप नहीं सुखी रह पाएंगे। पूरी जीवन बीत जाएगी आपको रोते रोते, और भगवान से उम्मीद रखते रखते कि हमारे भी जीवन में कभी खुशियाँ आएगी, नहीं आएगी। तो जो भी काम करो सोच समझ के करो। लेकिन क्या कहते हैं कि जब भूत सवार हो जाता है ना, तो कोई कुछ भी नहीं समझ पाता है, ये भी बात सही है। लेकिन एक पति तो वो होता है ना कि चाहे गुस्सा में हो चाहे कैसा भी हो, अपने पत्नी के इज्जत पे दाग लगने नहीं देता है, चाहे उसको भगवान से भी लड़ना पड़ जाए। अगर पत्नी सही है तो। और समझदार पति क्या करते हैं, अगर पत्नी उनकी गलत भी है ना, तो अपने पति को अंदर अंदर पत्नी को काट के फेंक देंगे, लेकिन कोई जान नहीं पाएगा ये क्यों काटा है। हाँ, काट दो, मुझे मंजूर है, मैं गलत करती हूँ तो मुझे काट दो, लेकिन नहीं गलत करती हूँ तो बदनाम करोगे, वो तो बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि हमारी इज्जत नहीं जा रही है उसमें तुम्हारी इज्जत जा रही है। रामू, आपकी इज्जत जा रही है। जो आप अपने पत्नी को बदनाम करते हैं ना, कि इतना लोग से बतियाती है, इतना लोग से ऐसे करती है, वो क्या करती है आपको पता होगा, आप क्या करते हैं उनको पता होगा। लेकिन देखिए, आप उसको प्रताड़ित किस लिए इतना करते हैं कि इसको मैं भगा के लाया हूँ, इसका ना माँ साथ देगी, ना बाप देगा, ना भाई देगा, इसी का फ़ायदा उठाते हैं ना। अरे थोड़ा सा भी शर्म कर लो। किस दुनिया में हो कि इसका मेरे सिवा है कौन। तुमको तो ऐसा चाहिए ना कि चलो जहाँ बर्तन रहती है ठोकर लगती है, ऐसा चाहिए ना कि कभी ना कोई जान ही नहीं पाए। रजनी कौशल भी लव मैरिज किए हैं। मैं तो दाज देती हूँ उन लोगों को, और सलाम करती हूँ ऐसे लव मैरिज को, कि कभी भी आज तक सोशल मीडिया पे कभी भी लोग रो के, रजनी दीदी कभी नहीं वीडियो बनाई कि
मेरा पति मुझे मारा, और जो कि मुझे लगता भी नहीं है कि वो कभी मारते होंगे, क्योंकि देखो वीडियो देखना और वीडियो पढ़ना दो तरह का होता है। वीडियो तो सब लोग बना देते हैं, लेकिन जो नहीं बोलते हैं ना, उसमें भी पता चल जाता है इनके अंदर क्या बीत रही है। भले ऊपर से वो मुस्कुराते हैं, लेकिन जब यहाँ से दिल रोता है ना, तो उसकी ऑडियंस उसे भी पहचान जाती है कि इसके अंदर तकलीफ है, फिर भी हंस रही है। तो ऐसा मैं कभी नहीं देखी हूँ रजनी और कौशल भैया के अंदर। वो भी सब लव मैरिज किए हैं, लेकिन दुनिया में एक वही लोग हैं, दुनिया की बात नहीं कर रही हूँ, इतना दूर में जितना दूर में लोग वीडियो बना रहे हैं गोरखपुर में, मैं देख रही हूँ, कभी भी उन लोगों की शिकायत नहीं आई। हाँ, थोड़ा सा कभी हो गया होगा कि आज ऐसे बोलती हैं, मुझे वैसे बोलती हैं, फिर भी वो कौशल भैया उनको इतना मनाते हैं, इतना प्यार करते हैं। वो भी तो लव मैरिज था, क्योंकि वो समझदार हैं, जानते हैं कि हमारे सिवा इसका है कौन। और तुम लोग तो हैवान हो, तुम हैवान हो। हैवान की पहचान है कि बीवियों को मारो। अरे मर्द उसे नहीं कहते हैं जो अंदर दरवाजा बंद करके लड़ता है कमरा में, मर्द उसे कहते हैं जो खुला मैदान में लड़ता है, उसे कहते हो ना यादव हूँ। रामू भैया मैं आपको बोल रही हूँ, बोलते हो ना मैं यादव हूँ, मैं भी एक यादव ही हूँ, ठीक है। लेकिन मर्द उसे नहीं कहते हैं जो कमरा बंद करके बीवी पे अत्याचार करे। मर्द उसे कहते हैं अगर बीवी से कोई गलती हो गई तो उसको ना कि किसी के सामने, उसको कमरा बंद में समझा लीजिए, महान उसे कहते हैं। महान उसे नहीं कहते हैं कि खाली उसको जूता चप्पल गिराओ मारो। ये कहाँ का इंसाफ हुआ भैया। तो आप इतना दिन से आपके लिए किससे नहीं लड़ी हो, सबसे लड़ी, अपने मौसी को भी छोड़ दी। अन्नू भी गलत की है, जब जानती थी मेरा पति गिरगिट के तरह रंग बदलता है तो ऐसे क्यों की। हाँ, आपके ऊपर ये बीत चुका था, फिर भी कोई बात नहीं है। उसको दरवाजा में इतना मारा, इतना चोट यहाँ पे लगी है, पूरा ब्लड आ रहा है। एक दिन औरत, देखिए मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों से, अगर पति के अंदर प्यार है पत्नी के लिए ना, तो वो पेड़ के छावा में भी रख सकता है, 2 दिन बिना खाना का भी रख सकता है, जो भी उसके नमक रोटी भी है उसके साथ में ना, तो हम खुश रह सकते हैं। लेकिन जहाँ प्यार नहीं है, अगर पति हमें महल में बैठा दिया ना, वो महल हमारे लिए भी शमशान से भी बेहतर है। पत्नियां क्या चाहती हैं अपने पति से, कुछ नहीं चाहती हैं, ना गाना जेवर चाहती हैं, ना अच्छा पहनना चाहती हैं, कुछ नहीं चाहती हैं, कुछ उम्मीद नहीं लगाती हैं। जिसमें उनकी खुशी रहती है उसमें हम लोग की भी खुशी रहती है, कोई उम्मीद नहीं लगाती हैं। बस एक ही उम्मीद पति से लगाती हैं, जो दिल में है वो किसी और के दिल में ना जाए, और मेरा पति मुझसे इतना प्यार करे कि मेरे निगाह में कोई ना आए, ठीक है, कि जो दिल में है वो किसी और के दिल में ना जाए, मेरा पति किसी और के तरफ ना देखे, कि मेरे निगाह में कोई और ना आए। तो पत्नियां बस अपने पति से यही उम्मीद लगाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हैं, क्योंकि पत्नी एक सब कुछ बांट सकती है, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन जिस दिन उसके सिंदूर का बंटवारा हुआ ना, उस दिन तो काली का रूप धर लेती है। पति का अगर थोड़ा सा भी सर दुखे तो पत्नियां एक पैर पे खड़ी रहती हैं, और पत्नी का थोड़ा सा एक टाइम अगर आपको खाना बना के खाना पड़ गया तो दूसरे टाइम आप ताना देने लगेंगे कि तुम रोज बीमारी रहती हो, तुम्हारा यही नौटंकी है, तुम्हारा। हम लड़की लोग हैं, तुम लोग तो झूठ के मर्द बने हो। रामू भैया घर में चूड़ी पहन के बैठ जाना चाहिए। हम लड़की लोग ना जितना झेल लेते हैं ना, शायद आप लोग किसी भी जन्म में नहीं उतना झेलेंगे। पैसा कमाने से हर चीज़ नहीं होता। मर्द के नाम पे अकलंक हैं, जो एक बीवी को इतना सताता है। सोचो, जो बेटी तुम पैदा किए हो, अगर उसके भी साथ ऐसा ही हो तो क्या तुमसे बर्दाश्त होगा? और होगा। कहते हैं ना, जो रुलाते हैं एक दिन खुद रोते हैं, तो ये सच्चाई है। और रोओगे। अगर तुम्हारे बेटी के साथ ऐसा हो तो कैसा महसूस होगा? तब तो बोलोगे कैसे ये कर
मेरी भी बीबी किसी की बेटी है, जितना मैं लाड प्यार अपने बेटी को दे रही हूँ शायद उससे कई गुना लाड प्यार में हमारी बीबी पली है। आज उसको मैं पैर का जूती बना के रखा हूँ। तो इस दुनिया में मत जिए, जीना छोड़ दीजिए आप लोग, और इतना अत्याचार नहीं करिए। और अनु जी मैं आपसे बोल रही हूँ, अगर आप का नहीं बनता है तो आप देखिए, घर बसाने का काम किया जाता है, कभी भी घर बिखारने और उजाड़ने का काम नहीं करना चाहिए। तो मैं बोल रही हूँ कि अगर आपके अपने पति से नहीं बनता है, मैं यही सुनते चली आ रही हूँ। अभी देखिए बीच में शबनम के पति ऐसे किए थे, उसके बाद आपका आ गया, एक और हैं उनके भी पति ऐसे करते हैं, फिर पहले गोरखप्रिया भाभी का आया। ये पति लोग पत्नी को समझते क्या है, मुझे समझ ही नहीं आता है। जो कि बिना पत्नी का इनका कुछ होने वाला भी नहीं है। कुछ होने वाला का मतलब है कि ये पीछे तो आ सकते हैं लेकिन आगे कभी नहीं जा सकते हैं। कहते हैं जो लक्ष्मी को रुलाता है ना, वो जिंदगी में चाहे कितना हो भी मेहनत कर ले, कामयाब नहीं होता है। घर की लक्ष्मी कौन है? औरत है। औरत को आप जितना भी खुश रखेंगे ना, उतना भी अगर आप कम भी कमाएंगे ना तो उसमें भी बरकत होगी। अगर जितना भी आप उसको सताएंगे, अगर लाख रुपए महीना आ रहा है तो पानी की तरह ऐसे बहेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा और दुख तकलीफ हमेशा लगा रहेगा। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ऐसा मत करिए किसी बहन के ऊपर, वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। क्योंकि आप लोग अगर औरत का सम्मान करेंगे, इज्जत करेंगे ना, तो वो भी आपका इज्जत भगवान से भी ज़्यादा करेगी। क्योंकि औरत को आप लोग इतना मारते हैं, गाली देते हैं, फिर भी आप लोग के पैर में गिरती है। उसकी कोई मजबूरी नहीं है, बस मजबूरी एक ही है, इज्जत बचाने का। और आप लोग औरत को मजबूर समझते हैं, औरत मजबूर नहीं है। बस यही उनकी मजबूरी है कि अपने आप को, अपना इज्जत बचा रही है और कुछ नहीं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर किसी को मेरी बात को गलत लगा होगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं क्या सही क्या गलत बोली हूँ।